नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि महल से अगर प्रतिभा की पूजा होती रही है तो आज निर्धन, निर्बल, पिछड़े, दलित, गांव के गरीब के घर में भी अगर प्रतिभा है, योग्यता है, क्षमता है, पसीना है, परिश्रम है, तो आज उनकी भी पूजा की जाए। अगर गांव के निर्धन, निर्बल, गरीबों की पूजा कर रहे हैं तो क्या अनर्थ, अन्याय कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, कहाँ तीजन बाई आदिवासी लोकगीत में महाभारत गाने वाली, आज उसको अगर पद्म विभूषण दिया गया है तो क्या अनर्थ हुआ है। आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी से हीरालाल यादव जो बिरहा गाते हैं लोकगीत, उनको सम्मानित किया गया है। मैं पूछना चाहता हूं, इतने दिनों तक हिंदुस्तान में राज रहा, उस सरकार के समर्थन में आदरणीय मुलायम सिंह यादव भी रहे और दूसरे लोग भी रहे, क्या कभी उनकी दृष्टि हीरालाल यादव जैसे एक साधारण गरीब अहीर के ऊपर में गई थी क्या। आज नरेंद्र मोदी जी एक लोकगीत गाने वाले को उठा रहे हैं। डॉक्टर लोहिया ने कहा था, लोकभूषा, लोकभूषा, लोक भोजन, लोक भवन, लोक संस्कृति, लोक कला, जब इसको पूजा जाएगा तब असली लोकतंत्र आएगा। आज नरेंद्र मोदी जी लोक संस्कृति को भी पूज रहे हैं। लोक गायक जो बिरहा गाने वाले हैं हीरालाल यादव, वो जो बिरहा सुने होंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश में, उनको कितना आनंद आता है वही जानेंगे। तीजन बाई वहाँ आदिवासियों के बीच में से निकल करके आज वो महाभारत गाती है, उसका आनंद उस समाज को मिलता होगा। का दुख जाने दुखिया, का दुख जाने दुखिया माए, जाके पैर न फटे बेमाई, सो का जाने पीर पराई। ये महल में रहने वाले लोग हमारी पीड़ा को क्या जानेंगे, हमारे दुख को क्या जानेंगे, मेरी माँ को क्या कष्ट होगा उसको क्या जानेंगे। नरेंद्र मोदी इसलिए जानते हैं कि एक मजदूरी ने गरीब माँ के पेट से पैदा लिया, पिछड़े समाज में पैदा लिया। मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों को कोट कोट अभिनंदन करके धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने नरेंद्र मोदी जैसे पिछड़े में जन्म लेने वाले गरीबनी माँ के बेटा को नेता बना के 1 नंबर कुर्सी पर सम्मानित किया है। पहले क्यों नहीं हुआ, पहले क्यों नहीं हुआ। हमको बुलाओ, हमको नाना प्रकार का लोभ दिखाओ, हमको फूल लेके आएंगे, तेरे गले में पहनाएंगे, हम पीछे पीछे रह जाएंगे, तेरे जूता चप्पल साफ करते रहेंगे, तू कुर्सी पर बैठ और सिंहासन पर मुकुट पहन के राज चला। अब नरेंद्र मोदी के राज में जमाना बदला है। इसलिए मैं इस सदन से खड़ा होके हिंदुस्तान के करोड़ों गरीबों, निर्धन, निर्बल, पिछड़े दलितों, उनसे प्रार्थना करना चाहता हूं। आज लोकसभा टीवी पर मेरी बात सुन रहे होंगे, सुनो, ये जंग है, ये जंग है, ये झगड़ा महाभारत का है। एक तरफ झोपड़ी और एक तरफ महल है। ये झोपड़ी और महल का टक्कर है, एक तरफ लुटेरा है और एक तरफ नरेंद्र मोदी फक्कर है। इसलिए दो पंक्ति में बच जाओ, सीधी लड़ाई होने दो। और मैं बड़े लोगों को सावधान करना चाहता हूँ। जिस तरह महाभारत में श्री कृष्ण ने कुरुसभा में जाके सबको सावधान किया था, महाभारत में गीता का संदेश सुनाया था। अध्यक्ष महोदय, आज तो राजनीति में ऐसे नेता हैं जिन्होंने गीता का ये श्लोक पढ़ा, न गीता का ज्ञान देखा, न गीता के मर्म को समझा, लेकिन वो अपने अखबार और टीवी के मार्फत से श्री नरेंद्र मोदी को गीता पढ़ने का उपदेश देते हैं। अरे नरेंद्र मोदी गीता क्या पढ़ेंगे। नरेंद्र मोदी 20 साल 25 साल संघ के प्रचारक के हैसियत से गांव-गांव भटके, जंगल में भटके, आदिवासियों के, गरीबों, निर्धन, निर्मल के बीच में भटके, उन्होंने गीता का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त किया है। जिसके पास में है नहीं, ज्ञान नहीं, बुद्धि नहीं, विवेक नहीं। मैं एक बात और कहना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, हिंदुस्तान के इन गरीबों से कहना चाहता हूं, तुम अपने जाति के नेता के पीछे बहुत डर रहे हो। तुम्हारे जाति के नेता आए, तुमको भटकाए, जात के नाम पर साथ लिए, खुद किला पर चढ़ गए। उन्होंने कहा, जात के लोगों आओ, मेरे पीछे लग जाओ, अपने बेटे को मरवाओ, मैं तेरे बेटे के लाश पर चढ़ूंगा, लाल किला पर झंडा लहराऊंगा। वो जमाना चला गया। इसलिए मैं उन गरीबों के बच्चों से कहना चाहता हूं,
पिछड़े दलितों से कहना चाहता हूं कि तुम अपने जाति के नेता के पीछे दौड़ना छोड़ो, उनके मोह को छोड़ो, उनके ममता को छोड़ो और एक बार जाति तोड़ो, बंधन छोड़ो, गले गले लगो, हाथ में हाथ मिलाओ, सब मिल करके गाओ, ना हम हिंदू ना हम मुसलमान, हम हैं भारत माता के संतान। सब मिल करके आएंगे, कमल पर मुहर लगाएंगे, फिर नरेंद्र मोदी को हिंदुस्तान के लाल किला पर चढ़ाएंगे। जिस दिन यह सपना पूरा होगा, हिंदुस्तान का कायाकल्प होगा। इसलिए मैं अंत में मैं हिंदुस्तान के किसान पिछड़े दलितों से प्रार्थना करना चाहता हूँ, मेरी बात को समझो। मैं जीवन के राजनीति के 58 वर्ष तक केवल इन गरीबों के लिए लड़ा, पिछड़ों के लिए लड़ा, दलितों के लिए लड़ा। और अध्यक्ष महोदय, मैं पीड़ित हूँ। मैं ऊंची जातियों के अनादर से, अपमान से कभी पीड़ित नहीं हुआ। मुझे अगर कभी पीड़ित होना पड़ा तो अपने जाति के लोगों से होना पड़ा। 1991 में मैं चंद्रशेखर जी के नेतृत्व में दरभंगा से लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था। मैं उस समय भारत सरकार का मंत्री था। उस समय उग्रवादी, आतंकवादी, जातवादी, उदंडवादी, ये जितने मेरे जाति के ही लोग थे, एक नेता के पीछे पागल थे। उन्होंने मुझ पर अध्यक्ष जी जला हुआ मोबिल का एक बाल्टी पंपिंग सेट में से डाल दिया, मिट्टी तेल डाल दिया, मेरे देह में आग लगाने लगे। वहां के लोगों ने आके मुझे बचाया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आओ गरीबों, जात से नाता छोड़ो, मोह को छोड़ो, तुम एक साथ इकट्ठे हो जाओ। ये लड़ाई है, ये महाभारत का युद्ध है। एक तरफ गरीब, एक तरफ अमीर, एक तरफ कमेड़ा, एक तरफ लुटेरा, एक तरफ महल, एक तरफ झोंकड़ी। अध्यक्ष महोदय, निर्बल से लड़ाई बलवान की ये कहानी है दिए और तूफान की। एक तरफ निर्बल निर्धन लोग खड़े हैं, आ जाओ। अंत में प्रार्थना करूंगा, समाज को समरस करने के लिए ऊंची जाति के लोगों को 10% आरक्षण दिया गया। डॉक्टर लोहिया कहते थे कि जिस दिन ऊंची जाति के गरीब अपने जाति के ऊंचे धनवान और अमीर से नाता तोड़ के और पिछड़े दलित के गरीबों से अपना नाता जोड़ लेंगे, उस दिन असली हिंदुस्तान का निर्माण होगा। मुझे खुशी है कि उस ओर कदम बढ़ा रहे हैं। ये ऊंची जाति के गरीब का भी अपने जात के संबंधवादी, अपने जात के बड़े लोगों से, भ्रष्टाचारियों से नाता टूटेगा और फिर वो आगे आके इन गरीबों, दलितों, पिछड़े लोग हैं, इनके गरीबों का नेतृत्व करेगा। वाणी को विराम देते हुए डॉक्टर लोहिया के उस वाणी से आह्वान करता हूँ। वो हमेशा कहते थे, ऊंची जाति के नौजवानों में नेतृत्व देने की क्षमता है, उसमें आगे बढ़ने की क्षमता है। तुम नाता तोड़ो अपने अमीरों से, आगे आओ और समाज के इन पिछड़े दलितों का नेतृत्व करो, नए भारत का निर्माण करो। तुम खाद बन जाओ, लेकिन इनको गुलाब के खिल के जैसे फूलने दो, खिलने दो। नरेंद्र मोदी उस ओर जा रहे हैं। आखिरी में कहूंगा, ये बेईमान शैतान खा ये संपत्ति जब्त हो रही है, बेनामी संपत्ति। मैं एक शब्द सुना देता हूँ। 1960 में कांचन मुक्ति पर प्रवचन देते हुए साथियों के बीच लोहिया ने कहा था, गौर से सुनिएगा सब, दुनिया के नौजवानों सुनो, गरीबों सुनो, अपराधियों के लिए उचित दंड की व्यवस्था रहनी चाहिए और विशेष रूप से अवैधानिक संपत्तियों को छीन लेने की। किंतु ऐसे कानून बनाने से पहले यह आवश्यक है कि उसके समर्थन में शक्तिशाली जनमत तैयार हो। डॉक्टर लोहिया ने 60 में जिसको कहा था, आज नरेंद्र मोदी बेनामी संपत्ति जब्त कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि विशाल जनमत उसके साथ है। मैं उन गरीबों को, उन मजदूरों को, किसानों को, पिछड़ों को, दलितों को, गरीबनी माताओं को कहता हूँ, मेरी बात सुनो। एक गरीबनी माँ जो तुम्हारे कोख की लाज किया है, तुम्हारे दूध की पूजा किया है, आज आवश्यकता है कि तेरे कोख से जितने संतान हैं उन सबों को कहो, उठो, जागो। इस युद्ध में गरीब एक तरफ होके नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हो जाओ और एक बार हिंदुस्तान में आर पार की लड़ाई होने दो, फिर देखेंगे किसके सीने में कितनी ताकत है। ये 2019 के चुनाव में हर मतदान केंद्र पर हम लड़ लेंगे और फिर अपना विजय पताका फहरावेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
व्यक्ति पूजनीय को पूज्य मानने में जो बाधा क्रम है, यही मनुष्य का अहंकार है, यही मनुष्य का भ्रम है। आज लोकसभा टीवी पर मेरी बात सुन रहे होंगे। सुनो सुनो, ये जंग है, ये जंग है, ये झगड़ा महाभारत का है। एक तरफ झोपड़ी और एक तरफ महल है। ये झोपड़ी और महल का टक्कर है। एक तरफ लुटेरा है और एक तरफ नरेंद्र मोदी फक्कर है। सारे लुटेरे बेईमान, आतंकवादी, उग्रवादी, ये सब इकट्ठा होके नारा लगाते हैं चौकीदार चोर है।